अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस एक्सेल क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। चूँकि प्रीवियस क्लास में हम लॉजिकल फंक्शंस जो हैं इफ़ एंड और के हम देख चुके हैं, तो इससे अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि एक्सेल को किस तरह से लॉजिक अगर हम प्रोवाइड करें तो एक्सेल को हम बता सकते हैं कि भाई हमें क्या रिजल्टेंट चाहिए। यही लॉजिक जो है वो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक्सेल किसी भी कंडीशन को जो है वो चेक करेगा और उसके बाद उस कंडीशन के फुलफिल होने पे वो उस सेल की या जो भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर देगा। तो चलें आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और मैं हूं आपका टीचर गजनफर। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने के लिए हम अपनी वही प्रैक्टिस की शीट को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स के टेस्ट हमने कंडक्ट किए थे, उनके टोटल मार्क्स, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम हमने समझा था। उसके बाद इफ़ एंड के फॉर्मूले हमने यूज़ किए थे और उनका कम्बिनेशन हमने यूज़ किया था कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि हम पास और फेल ऑटोमेटिकली इसमें एक्सेल में चेक कर सकते हैं। यहीं पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करेंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत एडवांस फार्मूले भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बिल्कुल बेसिक तक इसको रखेंगे अपनी क्लास को। हम पहले एवरेज को देख लेते हैं कि एवरेज हमारी रिक्वायर्ड है 40 मार्क्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप होम में जाएंगे और होम की रिबन में यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाएगी। इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये आपको टॉप 10 दिखा देगा, परसेंटेजेस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि किसने कितनी मार्क्स ली। एक्सेल आपको बार की सूरत में दिखा देगा या कलर कम्बिनेशन में आपको शो कर देगा किसकी हाईएस्ट मार्क्स हैं, किसकी कम है। यही जो है वो आइकन्स की सूरत में भी दिखा देगा एक्सेल कि किसने ज़्यादा मार्क्स ली हैं, किसने कम ली हैं, डिफरेंट नोटिंग है। तो ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। हम इसमें अपना पर्सनल फार्मूले जो है वो कस्टमाइज वो बनाना सीखते हैं। तो हम न्यू रूल पर चले जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, और न्यू रूल में भी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि जो आप खुद से लगा के और चेक भी कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन करके आगे कंडीशन आ रही है, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। एक्सेल उन तमाम सेल्स को फॉर्मेट कर देगा जो कि कंडीशन मीट कर रहे होंगे। अलग अलग कंडीशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ सेल वैल्यू, यहाँ पे हम स्पेसिफिक टेक्स्ट भी दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू, बल्कि जो हमने इफ के फॉर्मूले में कंडीशन लगाई थी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। चूंकि हम एवरेज को चेक कर रहे हैं तो एवरेज हमारी 40 है। यहाँ पर हम एक्सेल को कह रहे हैं कि वो सेल की वैल्यू को चेक करें, अगर कि वो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 40 के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो वो सेल को फॉर्मेट कर दे।
कौन सा फॉर्मेट करें वो यहाँ पे हम एक्सेल को दे देंगे। आप कोई भी दे सकते हैं। आप अगर चाह रहे हैं कि 40 से अबव मार्क्स हों तो वो किसी स्पेसिफिक कलर उसको फिल कर दे, या जो 40 से अबव मार्क्स हों उसका वो आउटलाइन जो है वो बना दे, उसका फॉन्ट चेंज हो जाए, या उसकी कोई फॉर्मेटिंग और चेंज हो जाए। तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। यहाँ पर हम सिंपल अभी दे रहे हैं कि वो उसका सेल का कलर ग्रीन कर दें जो भी अबव 40 हो। हम जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये देखें वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अबव 40 हैं उनको एक्सेल ने ग्रीन कर दिया और बाकियों को नहीं किया। इसको हम कुछ और भी कंडीशन प्रोवाइड कर सकते थे, तो जो भी कंडीशन हम प्रोवाइड करते एक्सेल उसको चेक करता और यहाँ पे वो उसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता। यही कंडीशन हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चले गए, न्यू रूल लगा दिया। यहाँ पर चूंकि हम मिनिमम मार्क्स देख रहे हैं तो हमें देना होगा कि मिनिमम मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हों कितने, 35 मार्क्स के, क्योंकि हमारे पासिंग मार्क्स 35 हैं। ये हमने 35 दे दिया। सेल को फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ पर भी हम ग्रीन दे देते हैं, ओके कर दिया। और एक्सेल ने प्रोवाइड कर दिया कि कहाँ कहाँ पर ये कंडीशन मीट हो रही है, और जहाँ पर कंडीशन मीट नहीं हो रही, एक नंबर भी कम है, तो एक्सेल ने उन स्टूडेंट्स को फेल कर दिया। मजीद जो हमने आगे देखा था कि हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था पास और फेल का। हम अगर यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं देना चाहते, अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चले जाएं, क्लियर रूल कर दें। तो जो भी हमने रूल्स लगाए हैं इन सिलेक्टेड सेल्स में वो ये रूल्स क्लियर कर देगा, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई। हम अपने ये वाले फार्मूले पर चले जाते हैं कि जहाँ पर इफ़ और एंड के फार्मूले के कम्बिनेशन से एक्सेल हमें शो कर रहा है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। हम यही फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, पास और फेल का, और यहाँ पे हम एक्सेल को कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि सेल वैल्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको पास का दे देते हैं कि ये अगर कि पास लिखा हुआ है इस सेल में तो वो इसको ग्रीन फॉर्मेट कर दें, और ये ओके कर दिया। तो देखें हमने पहले फार्मूला लगाया था, अब सिंपल एक्सेल हमें दिखा रहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पास हुए और कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो पास नहीं है। तो बजाय इसके कि हम टेक्स्ट को एक एक को जाके देखें, या बहुत बड़ा अगर डेटा हो तो इस तरह से अगर हमें हाईलाइटेड मिल जाता है तो बहुत कन्वीनियंटली हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। जहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हों, 200-300, तो इस तरह से उनको एनालाइज करने में हमें बहुत इजी हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखी। तो आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए अल्लाह हाफिज़।